हेलो बच्चों। आज हम अपना पाठ 2 भारत कृषि एवं सिंचाई कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले की 2 पार्ट्स की वीडियोस देख ली होंगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने अपने घर या आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या है? मान लीजिए एक किसान के खेत के छोटे छोटे टुकड़े दूर दूर हैं। ऐसी स्थिति में खेती करने में उसे परेशानी आएगी, समय भी ज्यादा लगेगा और लागत भी ज्यादा आएगी। तो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक तरीका निकाला, एक नियम लागू किया जिसे बोलते थे चकबंदी। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक किसान के छोटे छोटे 3 खेत हैं, तो उन तीनों खेतों को नाप कर उनका टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लिया और उतनी ही जमीन एक जगह पर दे दी और चारों ओर उसके घेरा बना दिया। तो इसको कहते हैं चकबंदी। चकबंदी के द्वारा इधर उधर बिखरी खेत की जमीन के बराबर खेत किसान को एक स्थान पर दे दी जाती है, जिससे उन्हें खेती करने में आसानी हो। अब आते हैं सिंचाई पर। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। सिंचाई के मुख्य साधन हैं वर्षा, कुआं, नहरें, नलकूप, तालाब, स्प्रिंकलर। भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान है। किसी साल वर्षा ज्यादा होती है और किसी साल कम। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक होते हैं। आजकल नलकूप के द्वारा भी सिंचाई होती है। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति है ड्रिप टपक के द्वारा और स्प्रिंकलर यानी छिड़काव के द्वारा। इन पद्धति से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल भी अच्छी होती है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे फल, फूल, साग भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति के द्वारा की जा रही है, जबकि खाद्यान्न जैसे गेहूं, मटर फसल की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं हरित क्रांति की। क्रांति क्रांति मतलब परिवर्तन। हरित क्रांति मतलब हरा परिवर्तन, हरियाली के लिए परिवर्तन। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है फसल उत्पादन में वृद्धि करना। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? हमको जरूरत होती है अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और कृषि के आधुनिक यंत्र जैसे ट्रैक्टर और थ्रेशर। यानी अच्छे बीज, अच्छी खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप लोगों का भूगोल का पाठ 2 समाप्त हो गया है। आप लोग इस पाठ से संबंधित तीनों पार्ट्स की वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जो भी परेशानी होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।